जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज आपका 7 चैप्टर रनिंग में है और आज का जो चैप्टर है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। रिकली तथा जोन्स दो व्यक्ति हैं जिन्होंने वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण को एक रूप दिया था, इसे बनाया था। इवन इन ओल्ड एज पीपल वांट टू बी फिट एंड बी एबल टू कंटिन्यू टू डू देयर वर्क विदाउट पेन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओल्ड एज के दौरान, वृद्धावस्था के दौरान ज़्यादातर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार जब तक भी संभव हो यानी जहाँ तक भी संभव हो बिना किसी पेन के लगातार कार्य करता रहे, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के वह एक लंबे समय तक अपने आप को फिट बनाए रखे और कार्य आसानी से कर सके। इट रिक्वायर्स प्रॉपर फिटनेस रिजाइम ड्यूरिंग ओल्ड एज। इस आयु के दौरान समुचित जो आपकी फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, वो आवश्यक है। इन द बिगिनिंग देयर वर नॉट इनफ टेस्ट टू एसेस फंक्शनल फिटनेस। प्रारंभ में क्रियाशील व्यक्ति शुरुआत के दिनों में या आरंभ के दिनों में अपनी जो फिटनेस है, जो एक एक्टिविटी या क्रियाशील पुष्टि का जो मूल्यांकन है या मापन है उसे करने हेतु पूर्ण रूप से जो हमारे पास परीक्षण उपलब्ध नहीं थे। दिस टेस्ट इज आल्सो नो एज फुलरटन फंक्शनल टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन। रिकली एंड जोन्स डेवलप्ड द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन 2001। एक जो इस परीक्षण को वरिष्ठ नागरिकों का फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण के नाम से भी जाना जाता था और इसलिए रिकली तथा जोन्स ने 2001 में इस परीक्षण को विकसित किया। दिस टेस्ट हैज़ प्राउड टू बी बेनिफिशियल फॉर सीनियर सिटीजन। इट हेल्प द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क पार्टिसिपेशन। यह परीक्षण विभिन्न जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक है और यह उन प्रतिभागियों को जल्दी पहचान करने में भी सहायक है जिन्होंने जोखिम होता है। Along with this, it is significant to plan safe and effective physical exercise programs for senior citizens because individual health and fitness level can be known better with the help of this test. The senior citizen fitness test include the following items. इसके साथ साथ यह परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुरक्षित तथा प्रभावी जो आपके शारीरिक व्यायाम है, जो सारी फिजिकल एक्टिविटी है, उनकी योजना तैयार करने यानी प्लानिंग तैयार करने में महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है, क्योंकि इस परीक्षण की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की या फिजिकल फिटनेस के एक लेवल को बेहतर तरीके से जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। और जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके फिटनेस के जो परीक्षण में निम्नलिखित जो टेस्ट हैं, जो फिजिकल परीक्षण है, वो कौन कौन से शामिल हैं। फर्स्ट आपका चेयर स्टैंड टेस्ट। पर्पज या इसका उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, particularly the strength of legs, which is usually required for various tasks such as climbing stairs, getting in and out of vehicles, bathtub और chair। इस परीक्षण का जो मेन एम है, जो मेन मुख्य उद्देश्य है, आपके जो शरीर का जो बॉडी पार्ट्स है, जो नीचे का बॉडी पार्ट्स है, उसकी शक्ति मापना है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे नापना है, जिसमें मुख्यतः आपकी पैरों की शक्ति शामिल है, जैसे आप सीढ़ियों को चढ़ना, किसी वाहन में चढ़ना या उतरना, बाथटब अथवा कुर्सी पर बैठने जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्य हैं, उनके लिए आवश्यक होता है। इक्विपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड यानी उपकरण, कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता है। ए चेयर विद ए स्ट्रेट बैक एंड ए सीट ऑफ एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर एंड स्टॉप वॉच। एक सीधी तथा लगभग 44 सेंटीमीटर ऊंची सीट वाली एक कुर्सी और एक स्टॉप वॉच। इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी प्रतिभागियों क्या क्या निर्देश हैं। द पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर। प्रतिभागी या जो व्यक्ति है वो कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए। ही शुड कीप हिज हैंड
ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस्ड एट द रिस्ट्स। उसे अपने दोनों हाथों को जो अपनी कलाइयों के पार से एक दूसरे क्रॉस करते हुए परस्पर विपरीत कंधों पर रखना चाहिए, यानी एक दूसरे साइड में रखना चाहिए। थर्ड आपका द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, यानी जो आपके पैर हैं वो फर्श पर समानांतर होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। हिज बैक शुड बी इरेक्ट, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड्स, यानी 30 सेकेंड के समय हेतु उठना और बैठना बराबर रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, इसकी किस तरह की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। कीप द चेयर अगेंस्ट द वॉल, कुर्सी को दीवार के साथ सटाकर रखें। द पार्टिसिपेंट सिट इन द मिडल ऑफ द सीट, जो आपका प्रतिभागी है वो चेयर के कुर्सी के मध्य में बैठना चाहिए। हिज फीट शुड द शोल्डर विद अपार्ट एंड फ्लैट ऑन द फ्लोर, उसके पैर कंधों जितनी दूरी बराबर फर्श पर समतल रहने चाहिए, यानी जितनी दोनों कंधों के बीच में दूरी है इतनी दूरी उसके पैर में भी होनी चाहिए और फर्श पर समतल रहने चाहिए। द आर्म्स should be crossed at the wrist and held close to the chest, दोनों बाजू कलाइयों के एक दूसरे को एक्स के आकार में क्रॉस करते हुए सीने के निकट आने चाहिए, यानी दोनों हाथ एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। और जो दोनों बाजू एक्स के आकार में क्रॉस करेंगे तो दोनों अपने चेस्ट के नज़दीक सीने के पास होना चाहिए। फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन द पार्टिसिपेंट शुड स्टैंड अप कम्प्लीटली and then sit down completely at the start of the signal, बैठी हुई अवस्था में प्रतिभागी पूरी तरह खड़ा, यानी उसे सीधा खड़ा रहना चाहिए और तत्पश्चात जब उसे सिग्नल दिया जाता है कुर्सी पर वापस उसी स्थिति में बैठ जाना चाहिए। दिस इज़ रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड तक इसे रिपीट करना। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड, इस अवधि के दौरान पूरी की गई चेयर स्टैंड की गणना कर लेनी चाहिए, यानी कितनी बार ये दोबारा दोहराया गया है इसे उसकी कैलकुलेशन गणना कर लेनी चाहिए। इन केस द पार्टिसिपेंट हैज़ कंप्लीट फुल स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन व्हेन द टाइम इज़ फिनिश्ड द फाइनल स्टैंड इन काउंटेड इन द टोटल, यदि जो आपका कंपटीटर है, जो प्रतिभागी है, बैठी अवस्था से खड़ी अवस्था तक का जो स्टैंडिंग पोजीशन है और अवधि की समाप्ति के समय तक पूरा कर लिया गया हो तो अंतिम स्टैंड को टोटल में गिना जाता है। स्कोरिंग, द स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटली चेयर स्टैंड ड्यूरिंग द गिवन 30 सेकेंड्स। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकमेंडेड रेंज फॉर दिस टेस्ट द डिफरेंट एज ग्रुप। 30 सेकेंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए स्टैंड की गणना ही परीक्षण का स्कोर है और ये विभिन्न आयु वर्ग के परीक्षण की स्वीकार रेंज नीचे दी गई है।